पिछले मॉड्यूल में हमने बायोफ्लॉक टैंक और उसमें लगने वाले एरेटर के बारे में जानकारी ली। अब टैंक के पानी और उसके उपकरणों के बारे में जानेंगे। जल परीक्षण के लिए सामग्री। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली उत्पादन करते समय पानी के भौतिक और रासायनिक कारकों को, जैसे टैंक में पानी का तापमान, पानी में ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच, गठित ढेल, फ्लॉक आदि की मात्रा नियमित बनाए रखने के लिए उसकी समय समय पर नियमित जांच करनी जरूरी है। इस हर एक घटक को नापने के पारंपरिक और डिजिटल साधन बाजार में उपलब्ध है। पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का मापन। मछली के विकास के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। मछलियां पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करती है। टैंक के पानी में ऑक्सीजन की लेवल 6 से 7 ppm या उससे अधिक होनी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए डिजिटल या रंग बार आधारित उपकरणों, सेटों का उपयोग किया जा सकता है। मापने की विधि आप किस कंपनी की किट का उपयोग कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करती है। यहाँ हम डिजिटल मशीन का उपयोग करके ऑक्सीजन माप रहे हैं। यह मशीन एक्वासॉल कंपनी का बनाया हुआ है। इससे ऑक्सीजन को मापने के लिए लगभग 5 मिनट का समय लगता है। इसके इस्तेमाल की विधि मशीन उपयोगकर्ता मैनुअल में उपलब्ध है। अगर फिश टैंक में सूरज की रोशनी नहीं है तो पानी में ऑक्सीजन को दिन के किसी भी समय मापा जा सकता है। लेकिन अगर टैंक सूरज की रोशनी में है तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। पानी में फ्लॉक या ढेल की मात्रा का मापन। बायोफ्लॉक मछली पालन में पानी में तैरते ढेल की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। मछली का मल और बचे हुए चारे से बैक्टीरिया द्वारा प्रोटीन युक्त ढेल में परिवर्तन किया जाएगा। ढेल सही मात्रा में होगा तो ही मछली को सही मात्रा में खाद मिलेगा। इसे एक पारदर्शी शंकु का उपयोग करके नापा जा सकता है, जिसे इम्हॉफ कोन कहा जाता है। इम्हॉफ कोन में बायोफ्लॉक टैंक से पानी लें और इसे गाद नीचे जमने के लिए 30 मिनट तक रख दें। शंकु के ऊपर दर्शाई नापन पट्टी की मदद से नाप लें। यदि ढेल की मात्रा 30 से 40 मिलीलीटर की सीमा में है तो बायोफ्लॉक यूनिट ठीक से काम कर रही है और मछली के पास खाने के लिए पर्याप्त ढेल है। यदि ढेल की मात्रा कम हो तो जल में जीवाणुओं की संख्या कम मानी जाती है। पानी में अमोनिया का मापन। बायोफ्लॉक में पानी में अमोनिया की मात्रा को समय समय पर मापना आवश्यक है। पानी में अमोनिया की मात्रा को मापने के लिए डिजिटल संख्यात्मक या रंग बार आधारित उपकरणों, सेट, किट का उपयोग किया जा सकता है। अमोनिया लेवल 0.5 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। जांच की विधि आप किस कंपनी की किट का उपयोग कर रहे हैं उस बात पर निर्भर होती है, इसलिए उनके निर्देशों का पालन करें। यहां हम रंग बार सेट का उपयोग करके अमोनिया माप रहे हैं। यह किट एपीआई कंपनी का बनाया हुआ किट है। इसे लगभग 10 मिनट का समय लगता है। किट के साथ उपलब्ध रंग बार से अमोनिया की मात्रा जान सकते हैं। पानी का तापमान मापन। बायोफ्लॉक मछली पालन के लिए पानी का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखना आवश्यक है। उससे अधिक तापमान पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा और मछली पर दबाव डालेगा, और 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान मछली के पाचन को धीमा कर देगा और बैक्टीरिया के विकास को कम कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप अमोनिया का अपर्याप्त रूपांतरण होगा। पानी के तापमान को मापने के लिए डिजिटल या सामान्य पारे का थर्मामीटर
पानी का पीएच, जीवाणुओं की उचित वृद्धि के लिए बायोफ्लॉक टैंक में पानी का पीएच 6.7 से 7.5 और पानी में कुल घुलित ठोस टीडीएस 600 ppm बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए पीएच पेपर और टीडीएस मीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक हमने बायोफ्लॉक मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए लगने वाले पूर्व तैयारी के बारे में सब जान लिया है। अब अगले मॉड्यूल में टैंक बनाने की विधि हम विस्तार में बताएंगे।